इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका के चैप्टर, जिसमें आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का बाह्य रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, इंजेक्शन के रूप में, कंप्रेस के रूप में, है ना, लोशन के रूप में या ऑइंटमेंट के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं हम, इसी का हम आपको अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोशन कैसे बनाएंगे, लोशन क्या होता है ना। धोने की औषधि लोशन को एक लिक्विड है, यानी मतलब दवा का डिस्टिल वाटर में घोलना, है ना, और उसको फिर लोशन बना देना। उसको दवा को डिस्टिल वाटर में घोल कर हम लोशन बनाते हैं। तो कैसे लोशन बनाते हैं, है ना, इस लोशन का कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। तो लोशन का प्रयोग आपको पिचकारी के रूप में, गलाला करने के रूप में, कंप्रेस लगाने के रूप में, घाव धोने के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। तो उसी के क्रम में आज हम लोशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लोशन बनाने के लिए हर एक बुक्स में आपको गोलियों का प्रचलन है ना। गोलियाँ जो आपको इलेक्ट्रोपैथ की 20 नंबर की पिल्स जो होती है, उसका 25 से 30 गोली हम लेंगे किसी एक मेडिसिन का। जैसे मानते एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे आपको बनाना है C5 का लोशन बनाना है, तो C5 आप प्लस G का लोशन बनाना है हमको, ठीक है। तो C5 और G का लोशन बनाएंगे तो C5 का आपको 30 पिल्स, है ना, 30 पिल्स, और G का आपको 30 ड्रॉप, है ना, 30 ड्रॉप ले लीजिए, है ना। और दोनों को मिक्स कीजिए 180 ml या 6 आउंस डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर दीजिए। आपका लोशन तैयार हो गया। C5 और G का लोशन बनाना है तो 30 पिल्स आप ले लीजिए आपका C5 का, और 30 ड्रॉप्स आप G का ले लीजिए। दोनों को 180 ml डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए, आपका लोशन तैयार हो गया। उस लोशन को आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कंप्रेस लगा सकते हैं, गलाला कर सकते हैं। तो उस गलाले के लिए अलग अलग मतलब कौन सा कहाँ सा लोशन हम प्रयोग करेंगे, किस रूप में करेंगे, आगे हम बताएंगे, है ना, कुछ फॉर्मुलेशन देकर, है ना। तत्काल में हम ये लोशन बनाने के लिए जान गए। अच्छा, अब देखते हैं पॉलीपस ऑफ द नोज़, है ना, नाक में पॉलीपस जो हो जाता है उस पर कैसे हम लोशन, कौन सा लोशन का हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। इसी तरह कुछ लोशन का हम बता रहे हैं, है ना। इसमें आपको नोजल पॉलीपस, इसमें आप बनाइए S1 प्लस C4 या C5, है ना, का आप बना सकते हैं लोशन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी WE या आप G का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मानते G का प्रयोग कर सकते हैं तो C5G ले लीजिए, और W का प्रयोग कर सकते हैं तो तीनों आपको S1 C4 और या C5W आप ले सकते हैं ना। ये दोनों मेडिसिन आपका कारगर है नोजल पॉलीपस में। उसी प्रकार आप दे सकते हैं आपको, जैसे पिचकारी के रूप में, जैसे आपको एनस रीजन में आपको ब्लीडिंग हो रहा है, फिस्टुला है, तो वहाँ पर आप C5 का लगा सकते हैं, कंप्रेस लगा सकते हैं। या अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो A2 या A3 प्लस B, है ना, A1 A2 या A3 प्लस B का आप बना सकते हैं लोशन, और इसको फिर आप पिचकारी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। G और C5 है ना, C5 प्लस G, है ना, C5G का लोशन से आप कान को धो सकते हैं, कान में जो पस आ रहा है वहाँ पर धोजिए, है ना। उसके अलावा आप जैसे लैरिंग्स में फायरिंग्स में अगर सूजन हो जाता है, गला आपका अवरुद्ध हो जा रहा है ना, आप ठीक से बोल नहीं पा सकते हैं, दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस लोशन का प्रयोग कर सकते हैं ना। कौन सा S1 C5
S1 प्लस C5 या C5 या आप C13 प्लस, है ना, आप WE, है ना, WE का प्रयोग कीजिए। ये लोशन आपका तैयार होगा। इस लोशन से आप गरारा कर सकते हैं, है ना। आपका ये आपको टॉन्सिल या आपको लैरिंक्स फेरिंक्स का समस्या आपकी दूर होगी, है ना। इस लोशन को जैसे हम 30 पिल्स लिखे हैं, है ना, इस लोशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। जैसे पॉइजनस के केस में, पॉइजन के केस में आपको और स्ट्रॉन्ग आपको लोशन को बनाकर आप गरारा करा सकते हैं, है ना। इसके तक देखिए कंप्रेस कैसे आप लगाएंगे इसी लोशन का, है ना। शरीर के रोगग्रस्त भाग जो होते हैं वहाँ पर गर्म या ठंडा सेक लगाकर भी इसी लोशन से कंप्रेस लगा सकते हैं, है ना। जैसे आपको किसी को चोट लग गया, पैरों में मोच आ गया, सूजन हो गया, कमर के भाग में दर्द है ना, वहाँ पर इस लोशन का आप प्रयोग कर सकते हैं वहाँ लगाकर, है ना। या अलग से इलेक्ट्रिसिटी तो लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार लगाएगा, लेकिन लोशन का आप कहीं भी आप उस तरह का बनाया जाता है लोशन के ताकि आप कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर बुखार उतारना है आपको, बुखार ज़्यादा किसी को है तो F2 और Y का, है ना, बुखार के लिए, है ना। फीवर में आप दीजिए F2 प्लस Y का लोशन जो है आप बनाइए और कंप्रेस दीजिए। कहाँ पर? आपको हाइपोकोंड्रिक रीजन 24 नंबर स्थान पर आप दीजिएगा तो आपका फीवर आपको कम हो जाएगा, है ना। उसी तरह का अगर लीवर में दर्द है, पथरी का दर्द, भयंकर आपको पथरी का दर्द है ना, तो वहाँ पर आप एक और कंप्रेस बना कर दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कंप्रेस, है ना। वहाँ पर A2C5WE का, A2 प्लस C5 प्लस WE का, है ना, आप स्ट्रॉन्ग कंप्रेस बनाइए, है ना, और उसको आप दीजिएगा तो पथरी के समय जो दर्द होता है पेट में, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, वहाँ पर इस कंप्रेस को लगाकर दर्द आराम कर सकते हैं। उसी तरह का लीवर सिरोसिस में, है ना, लीवर सिरोसिस में कौन सा कंप्रेस आप दीजिएगा? F2C5A2 F2 प्लस C5 प्लस A2, है ना, F2C5A2, है ना, और आप B या आप WE, है ना। जलन है उसमें तो B का आप प्रयोग कीजिए, कंप्रेस लगाइए, आपको रिलैक्स मिलेगा। उसी प्रकार अगर लीवर में एब्सेस हो जाता है, घाव हो जाता है ना, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा? लीवर में एब्सेस हो गया, घाव हो गया तो C5, है ना, C5 आप प्लस G का स्ट्रॉन्ग कंप्रेस लगाइएगा, है ना। C5 और G का गरम कंप्रेस, है ना, स्ट्रॉन्ग भी हो गरम भी हो, गरम कंप्रेस लगाइएगा तो घाव आपका फटेगा, बहेगा। उसी प्रकार आपको अगर मुख से आपको लार आ रहा हो, स्लाइवेशन नज़दीक हो रहा हो, तो वहाँ पे आप उस माउथ कैविटी में घाव हो, है ना, तो वहाँ पर आप A2C5G, है ना, माउथ कैविटी से लार अगर स्राव हो रहा हो, माउथ कैविटी से अगर लार निकल रहा हो तो वहाँ पे A2C5 प्लस G, है ना, A2C5 प्लस G, है ना। और कम आपको क्या कीजिए, और मतलब गलाला करने के लिए दीजिए, है ना, गलाला कराइए, है ना, कुल्ली कराइए, आपको शीघ्र लाभ होगा, है ना। इसके अलावा अगर दांतों में दर्द है आपको, है ना, दांतों में दर्द है तो क्या कीजिए, दांतों में अगर दर्द है आपको, दांत में दर्द के लिए आपको क्या कीजिए, C5 और WE, A2C5, है ना, A2 प्लस C5 प्लस WE का दांत दर्द में आप क्या कर रहे हैं, कुल्ली करना है,
गरारा कराइए या कुल्ली कराइएगा तो आपको शीघ्र लाभ होगा, है ना। और इसके अलावा मसूड़ों में सूजन है, दर्द है तो A2C5W का मसूड़ा में सूजन अगर हो गया तो A2 + C5 + WE का आपको इसमें भी मसूड़ा में आपको सूजन है, मसूड़ा में सूजन है तो आप वहाँ उसको कुल्ली करा सकते हैं A2C5W का, है ना। इसके अलावा आपको एक्जिमा घाव वगैरह है, एक्जिमा है, एक्जिमा में A2S5C5G का, है ना। एक्जिमा में S5 + C5 + A2 + G का आप कंप्रेस दीजिए, है ना। कंप्रेस देना है, कंप्रेस दीजिए ऑन एक्जिमा। A2C5S5G का कंप्रेस आपको एक्जिमा पर दीजिए, आपको लाभ होगा, है ना। अब इसके अलावा मैं इसको हम बताए हैं कि कंप्रेस आप जो लोशन बनाइएगा उसी लोशन का प्रयोग करना है, उसी लोशन का पिचकारी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसी लोशन का कंप्रेस लगा सकते हैं, उसी लोशन का घाव को भी साफ कर सकते हैं। पेट पर, है ना, लीवर रोग में, है ना, फीवर उतारने के लिए उसी लोशन से फीवर भी आप उतार सकते हैं, उसका मेडिसिन अलग हो जाएगा। लेकिन लोशन बनाने का वही तरीका है जो हम पहले बता चुके हैं। आप किसी भी औषधि का लोशन बनाना है उसको डिस्टिल वाटर में खास क्वांटिटी मात्रा में आप वो डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए, आपका लोशन तैयार हो सकता है ना। और लोशन हल्का भी हो, बहुत कम हल्का लोशन, यानी आपको कभी कभी क्रोनिक डिजीज में, है ना, पुराने रोगों में वहाँ पर हल्का लोशन की भी आवश्यकता पड़ती है ना। कभी कभी आपको हार्ड ट्यूमर है ना, कड़ा ट्यूमर है या ज़्यादा स्वेलिंग है, ज़्यादा दर्द है ना, हार्डनेस है, तो वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाकर या स्ट्रॉन्ग लोशन बनाकर भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद वाला वीडियो में हम इंजेक्शन के बारे में बताएंगे, इंजेक्शन कैसे आप लगाइएगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का इंजेक्शन कितना कारगर है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।